सप्लाई से जोड़ते हैं, सप्लाई से क्या होता है कि जब बायस वोल्टेज जो होता है, बायस वोल्टेज इसको अपन बायस वोल्टेज बोल सकते हैं कि हमने इसको 9 वोल्ट की सप्लाई दी थी, इसका बायस वोल्टेज है ना। तो बायस वोल्टेज क्या होता है, अगर बायस वोल्टेज स्टेबल नहीं होगा, बायस वोल्टेज अगर अनस्टेबल रहा या कुछ भी प्रॉब्लम हुई उसमें और वो स्टेबल नहीं रह पाया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसकी दक्षता, उसकी एफिशिएंसी कम होती है ट्रांजिस्टर की। अगर मान लो वो 10 मिनट वर्क कर सकता था, तो बायसिंग अगर वो वोल्टेज स्टेबल नहीं तो वो 5 मिनट ही वर्क कर पाएगा, है ना। तो उसकी एफिशिएंसी, दक्षता कम हो गई। और दूसरी बात, उसका आउटपुट भी डिस्टॉर्टेड होगा। आउटपुट डिस्टॉर्टेड मतलब कि अगर उसका वोल्टेज प्रॉपर है ही नहीं इनकमिंग का, तो क्या होगा कि जो आउटपुट देगा, वो एम्पलीफाई करके जो सिग्नल देगा वो बिल्कुल फ्लक्चुएट करेगा, डिस्टॉर्टेड होगा, यानी अलग अलग आएगा, डिस्टर्ब आएगा, ठीक है, डिस्टर्ब्ड टाइप का आउटपुट मिलेगा अपन को, ठीक है ना। तो इसीलिए हमको बायस वोल्टेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि बायस वोल्टेज स्टेबल रहे, है ना, ताकि एफिशिएंसी भी अच्छी बनी रहे और आउटपुट भी हमको अच्छा मिले, ठीक है ना। अब बात करती हूँ मैं कि ट्रांजिस्टर में जो बायसिंग होती है वो किस प्रकार से होती है। तो एक्चुअली 3 प्रकार से होती है, जिसमें 2 प्रकार आज हम देखते हैं, ठीक है। आप बाहर का मौसम देखते हुए मैं बता सकती हूँ कि बारिश शुरू हो चुकी है यहाँ पे। अब मैं बात करती हूँ फिक्स्ड बायस मेथड। जो ट्रांजिस्टर बायसिंग मेथड है, सबसे पहली मेथड है उसमें फिक्स्ड बायस मेथड, ठीक है। तो बहुत प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, जिसमें हम सबसे पहली फिक्स्ड बायस मेथड देख रहे हैं हम। इसमें क्या किया जाता है, इसका डायग्राम मैं बना देती हूँ सबसे पहले। तो ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसका कलेक्टर, ये इसका एमीटर टर्मिनल और ये बेस टर्मिनल, ठीक है ना। ये बेस के लिए कैपेसिटर है, उसके बाद ये कलेक्टर के लिए रेजिस्टर है, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल हमारा बना है, ये इनपुट का बन गया। तो हम इनपुट किस में दे रहे हैं, बेस टर्मिनल में और एमीटर टर्मिनल में। मैंने बताया है हम आउटपुट भी कलेक्टर और एमीटर्स के द्वारा ही लिया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा आउटपुट, ठीक है ना। तो ये हमारा आउटपुट हो गया। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे जो RC CB हमने ये लगाया है, तो ये क्या है, ये है CC, ठीक है ना। तो ये सब हमने क्यों लगाया है, इसी को कहते हैं फिक्स्ड बायस मेथड, ठीक है। और एक जरूरी चीज बता दूं, क्या होता है कि ये ट्रांजिस्टर है आपका, ठीक है, इस पे लगने वाला कैपेसिटर, बेस पे एक कैपेसिटर हमने लगाया है, ठीक है, जिसको हम बेस कैपेसिटर कहेंगे। कलेक्टर के पास एक रेजिस्टर लगा हुआ है और उसी के साथ एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है, जिसको हम कपलिंग कैपेसिटर के नाम से कहेंगे। क्या कहेंगे, कपलिंग कैपेसिटर, ठीक है, कपलिंग कैपेसिटर के नाम से इसको कहेंगे। तो ये ट्रांजिस्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे जो जो कनेक्टेड हैं। इसमें कलेक्टर को प्रतिरोध, जो कलेक्टर को प्रतिरोध मिलेगा वो RC के द्वारा मिलेगा। इसमें जो कलेक्टर को रेजिस्टेंस मिलेगा वो RC के द्वारा मिलेगा, और कैपेसिटी ये जो कहलाएगा बेस के लिए, ठीक है। और इनपुट हम जो देंगे वो बेस कैपेसिटर के साथ हम इनपुट देंगे और आउटपुट लेंगे हम वो कलेक्टर कैपेसिटर के साथ। अब हमने कैपेसिटर स्टार्टिंग में और एंडिंग में क्यों लगाया है, हम जनरली क्या करते हैं, ये 2 कैपेसिटर इसीलिए लगाया जाता है ताकि आपके लिए क्या हो कि इनपुट में अगर डीसी सिग्नल में थोड़ी बहुत भी एसी, अगर हमने एसी को डीसी में कन्वर्ट किया है और फिर हम कोई सर्किट चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 100% एसी को हम डीसी में कन्वर्ट कर चुके, कुछ ना कुछ परसेंट उसका एसी रह जाता है। उस बचे कुछ एसी को फिल्टर
लगा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या किया जाता है, आउटपुट में भी हम इसी तरह काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये जब हम इनपुट ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, तो इन सब के लिए ये इस्तेमाल किया जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि और इसके लिए इसका इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है कि ये बायसिंग मेथड हो गई एक प्रकार की। और दूसरी बात ये कि ये आज के ज़माने में अभी जो न्यू ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से ये मेथड बंद कर दी गई। क्यों बंद कर दी गई है, क्योंकि जब इसका करंट फ्लो होता है, ट्रांजिस्टर हीट होता है, करंट ट्रैवल करता है, तो जो हीट के चेंजेस, हीट आती है, उसके कारण क्या होता है, जो बायस वोल्टेज है वो स्टेबल नहीं रह पाता। जो ये ट्रांजिस्टर में 2 कैपेसिटर ये इतने सारे लगे हुए हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें जो बायस वोल्टेज है वो स्टेबल नहीं रह पाता है, जिसके कारण आउटपुट आपको प्रॉपर्ली नहीं मिलता, एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, आउटपुट भी कम हो जाता है। इसीलिए इस बायसिंग मेथड को इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये यूज करते थे पहले, ठीक है। तो ये एक प्रकार जरूर है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इसके बारे में इतना डीप हमको उतना पढ़ना नहीं है, बस ये पता होना चाहिए ट्रांजिस्टर जिसके कलेक्टर में एक रेजिस्टर और कैपेसिटर की बोले की पेयर लगी है और एक कैपेसिटर स्टार्टिंग में लगा है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। कलेक्टर टू बेस बायस मेथड, ये इसके दूसरे मेथड का नाम है, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा डीप मत पढ़ना, है ना, ज्यादा इम्पोर्टेंट इतना वो नहीं है, बट हाँ ये है कि अगर है ये तो आपको नॉलेज होना चाहिए बायसिंग मेथड के बारे में, बस, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, इसका डायग्राम। सिमिलरली हम एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, ये एमीटर, बेस और कलेक्टर, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, सप्लाई से डायरेक्ट सप्लाई को बेस पे नहीं दिया जाता, इसको कलेक्टर के थ्रू दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें 2 बेस रजिस्टर होते हैं आरबी, जिसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ये रजिस्टर है, ये याद रखना, ठीक है। और इसके जॉइंट को एक कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया जाता है जो सीडी कहलाता है, जो कि एमीटर टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। आगे हम ये चलता है, ये आपका टर्मिनल आ गया, ठीक। तो ये हमने लगाया यहाँ पे सेम कपलिंग कैपेसिटर है। यहाँ पे क्या किया गया है कि बेस कलेक्टर के पास जो आपको इनपुट होगा वो डायरेक्ट आपको एमीटर बेस पे नहीं देना है, आपका कुछ हिस्सा 2 रेजिस्टर्स के थ्रू आपके कलेक्टर पे टर्मिनल पे जुड़ता है इसका इनपुट, ठीक है। तो ये हमारा इनपुट है, ठीक है, ये हमने इनपुट लगाया, यहाँ से हमारा इनपुट गया सीबी के पास, सीबी से कट गया कहाँ, एक तो बेस पे तरफ जाता है और दूसरा कलेक्टर की तरफ जाता है जो कि आउटपुट के लिए काम करेगा, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं, ये 2 रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं, दोनों को आधा आधा डिवाइड कर देते हैं वैल्यूज, जिसके मध्य पॉइंट को एक कैपेसिटर से जोड़ा गया है। ये भी यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए काम करता है। आरवी को 2 भागों में बराबर बराबर बांट करके इसके बिंदु को कैपेसिटर डी से जोड़ा गया है, और आगे जाके कैपेसिटर सीसी जो नॉर्मल था पहले था, बस इस पे क्या किया गया है, ये दोनों को एड अप किया गया, बाकी ये तो सेम है, आरसी सेम था, बस इन दोनों रेजिस्टर्स को जोड़ दिया गया है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर के लिए, ठीक है, जो उस पे मतलब ड्रॉबैक आ रहा था कि ज्यादा टेम्परेचर होने से वोल्टेज स्टेबल नहीं हो पाता, तो यहाँ पे वोल्टेज स्टेबल होता है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं, इसको
नेगेटिव फीडबैक बायसिंग मेथड, ठीक है। इसको नेगेटिव फीडबैक बायसिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इसका डायग्राम जान लो आप, कहाँ पे क्या लगा हुआ है ये जान लो आप। ये दोनों क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को स्टेबल करने का कुछ काम, बस इसके अलावा कुछ मत जानना, इतना डिटेल में नहीं आता, ठीक है। बस हाँ ये था कि बायसिंग मेथड कितने प्रकार की होती है आपके बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो इस सब के लिए था। तो आज हमने क्या पढ़ा, ट्रांजिस्टर की बायसिंग। ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या होता है, जब भी किसी ट्रांजिस्टर को आप डीसी सप्लाई से जोड़ते हो तो वो बायसिंग कहलाता है, ठीक है। और बायसिंग का वोल्टेज स्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वैसा नहीं होगा तो उसकी दक्षता, उसकी एफिशिएंसी कम होगी। दूसरी बात, उसका आउटपुट भी आपको उटपटांग मिलेगा, ठीक है, जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद हमने बायसिंग की दो मेथड देखी, एक फिक्स बायस मेथड और दूसरी हमने ये देखी कलेक्टर टू बेस बायस मेथड, है ना। उस पर क्या था, सिंपल, यहाँ पे एक कैपेसिटर बेस पे लगा था, एक कलेक्टर पे रेजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा था, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे और बट वो उसको क्यों यूज नहीं किया गया, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता था तो वो क्या करता था, वो वोल्टेज स्टेबिलिटी नहीं बता पाता था। बायस वोल्टेज जो होता था वो स्टेबल नहीं रह पाता था, इसीलिए उसको यूज करना बंद कर दिया और इसको यूज करने लगे जो कि वोल्टेज स्टेबल होता है। और दूसरी बात ये कि ये नेगेटिव फीडबैक बायसिंग भी देता है, ठीक है। इसको नेगेटिव फीडबैक बायसिंग मेथड भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अपना अपने घर वालों को सुरक्षित रखें, ध्यान रखें, अच्छा अच्छा खाना खाएं और जिसको ज़रूरत हो उस तक मदद ज़रूर पहुंचाएं, और तो और वैक्सीन ज़रूर, ठीक है। अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करें।